हेलो फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नेहा फिटनेस ट्रेनर। मेरी कराटे की एकेडमी दिल्ली अशोक विहार में पिकनिक हट पार्क में NFT के नाम से रन होती है। मैं एक कराटे की सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ जिसमें आपको कराटे के बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और जो मेरी एकेडमी में नहीं आ सकते वो मेरे इस वीडियो से कराटे आसानी से सीख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कराटे ट्रेनिंग मैम। मैंने कराटे में ब्लैक बेल्ट सेकंड डैन पास किया हुआ है और मैं नेशनल रेफरी जज हूँ A ग्रेड से। साथ ही साथ मैंने गोल्ड जिम से सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ और मैंने मास्टर्स ऑफ योगा और मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी कंप्लीट किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कराटे का इतिहास बताऊंगी कि हमारा कराटे कहाँ से शुरू हुआ। कराटे एक जापानी युद्ध कला है जिसे जापान के ओकिनावा से शुरू किया गया। महान गिचिन फुनाकोशी इस सोतोकान कराटे के जनक माने जाते हैं और हमारे केनवा माबुनी ने जापान के ओसाका से शितोरियो कराटे स्कूल शुरू किया था, जिन्हें शितोरियो आर्ट का जनक कहा जाता है। कराटे का मतलब होता है खाली हाथ। करा मतलब खाली, ते मतलब हाथ। इसे खाली हाथ क्यों कहते हैं? प्राचीन काल में जापानी सेना द्वारा हथियार बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोगों को अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी एक ऐसी कला का पता लगाना था जिससे वो आसानी से युद्ध जीत सकें। तो उन्होंने कराटे का आविष्कार किया। इसलिए कराटे खाली हाथ खेला जाता है और कराटे का जापानी में अर्थ होता है खाली हाथ। कराटे के कुछ रूल्स होते हैं जो कि कराटे करने के बाद बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे जब हम कराटे एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें ओस को सीखना पड़ता है कि ओस क्या है, क्योंकि कराटे पूरा ओस पे ही टिका है। कराटे हम ओस से ही शुरू करते हैं और ओस पे ही ख़त्म करते हैं। जब भी हम कराटे एकेडमी में जाएंगे, अभी किसी अपने कोच से मिलेंगे, अपने सीनियर से मिलेंगे, मास्टर से मिलेंगे, सेंसेई से मिलेंगे, सिहान से मिलेंगे, तो सबसे पहले हम ओस करेंगे। ओस कैसे होता है? हमारे दोनों लेग इस तरीके से ओपन होते हैं, वी शेप बना होता है, 30 से 45 एंगल के ओपन में खुला होता है। हैंड बिल्कुल स्ट्रेट, फिंगर्स ओपन, थंब ओपन एंड स्लाइटली आपके नेल्स के बराबर थंब बेंड रहेगा और हैंड साइड में 30 से 45 के एंगल में नीचे झुकते हुए ओस करेंगे। देन अप। ये एक जापानी का बहुत रिस्पेक्टफुली शब्द है जिसे कराटे में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि कराटे के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। जब भी आप कराटे शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको इस ड्रेस का सम्मान करना पड़ता है और इस बेल्ट का सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि कराटे इस ड्रेस और इस बेल्ट पर ही टिका हुआ है। कराटे का पूरा महत्व ही इस ड्रेस और इस बेल्ट से ही है, क्योंकि यही बेल्ट डिसाइड करती है कि आप कराटे में किस लेवल पर हैं और आप क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आप कभी भी इस ड्रेस की और इस बेल्ट की बेइज्जती ना करें। ड्रेस को हमेशा साफ़ सुथरा रखें और ड्रेस को हमेशा तहाकर अच्छे से रखें। ऐसा नहीं है कि आप बेल्ट उतारे और फेंक दिए। बेल्ट को बिल्कुल नहीं फेंकना है। इनफैक्ट बेल्ट गिरने पर हम इसको ऐसे करते भी हैं, क्योंकि ये बहुत महत्व रखती है। जैसे मंदिरों में मूर्ति महत्व रखती है, वैसे ही कराटे में ये बेल्ट महत्व रखती है। जब भी हम कराटे करते हैं तो हमारा मन बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि कराटे करने से हमारे अंदर जितनी एग्रेसिव चीज़ें रहती हैं, ज़्यादा गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा करने का मन करता है, या कुछ लोग करते भी हैं, तो ये सारी चीज़ें जब भी हमारे अंदर होती है और हम कराटे में आते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से निकल जाती है। ये कराटे का एक बहुत ही मेन पार्ट है। कराटे करने से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। इस वीडियो में हमने कराटे के इतिहास और ओस और कुछ बेसिक प्रिंसिपल के बारे में जाना है जो कि बहुत ही नॉर्मल हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कराटे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें कम शब्दों में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। मेरे सभी सीनियर्स को, सभी जूनियर्स को मेरी तरफ से ओश।